नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात देवभूमि उत्तराखंड की करेंगे। करेंगे सबसे पहले 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉर्ड मेयर ने की सीएम धामी की तारीफ, कार्यशैली और निर्णयों को बताया असरदार। चर्चाओं में उत्तराखंड मत्स्य विभाग डीपीसी पर खड़ा हुआ विवाद और दोबारा पुनर्गठन को लेकर भी उठे सवाल। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत पहुंचे बाबा के धाम केदारनाथ और बद्री विशाल के किए दर्शन। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा, 24 घंटे में 21 नए मामले आए सामने। नैनीताल से सामने आए 10 केस। रामनगर के रोड पर टहलते दिखे हाथी, पर्यटकों ने इस मूवमेंट को अपने कैमरे में किया कैद। वीडियो गेट के अंदर मिडिल रोड का। हरिद्वार में जिला कलेक्ट्रेट में कर्मचारी ने किया सुसाइड, सूचना अनुभाग में कनिष्ठ सहायक था मृतक। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। गाजीपुर में समाधान दिवस मनाया गया। एसडीएम ने सुनी जन समस्याएं, जल्द से जल्द शिकायतों के निपटारे के दिए निर्देश। रामनगर में वन विभाग ने वन्य प्राणी सप्ताह मनाया। तीसरे दिन कॉर्बेट ने बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का किया आयोजन। लोगों को वन्य जीवों के प्रति किया जाता है जागरूक। रामनगर में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, 2 बच्चों समेत 10 लोग हुए घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। कॉर्बेट में जिप्सी ड्राइवर और नेचर गाइड के लिए नए नियम लागू। अब भ्रमण के दौरान अपनी सीट पर ही रहेंगे जिप्सी ड्राइवर। सफारी के दौरान कैमरे के इस्तेमाल की मनाही, पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जिसके चलते प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हमारे लिए एक उत्सव जैसा है। बता दें कि प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ से जोलिंगकांग और साथ ही चमोली के लापथल को जोड़ने के लिए टनल और सड़क निर्माण का उद्घाटन कर सकते हैं। 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए, और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है। और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनके। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 12 अक्टूबर को दौरा प्रस्तावित है। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। एक और जहां पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं भाजपा संगठन भी अपने स्तर से पीएम के इस दौरे को सफल बनाने के कवायद में जुटी है। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरे की तैयारी की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जिम्मेदारी दी गई है। गणेश जोशी पिथौरागढ़ पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लेंगे। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ बैठक भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया, ये जिम्मेदारी मुझे दी। और जैसे मेरी कार्य करने की शैली है, सैनिक होने के नाते मैं हर कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। आज मेरे यहाँ कई कार्यक्रम थे, मेरे सारे कार्यक्रम स्थगित किए हैं और आज मैं पिथौरागढ़ जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सभा स्थल से देखने जाऊँगा, उसके बाद मैं कार्यकर्ताओं की बैठक वहाँ पर लूँगा, शाम को मैं अधिकारियों की बैठक लूँगा, फिर चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर का मैं दौरा करूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद वहाँ पर आ रहे हैं। उधर देहरादून में नेशनल कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया। स्टेट एकलव्य विद्यालय संगठन समिति की ओर से फेस्ट आयोजित किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, मेयर सुनील उनियाल गामा और साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मौजूद रहे।
इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के 2000 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर, देवों की भूमि, हमारे 4 धामों की इस भूमि, गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, इस भूमि पर पधारने पर, यहां आगमन होने पर मैं आप सभी का अपने हृदय से, सभी छात्र छात्राओं का, आने वाले सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 4th नेशनल EMRS कल्चरल फेस्ट 2023 इसका आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले दिल्ली में रोड शो और कई उद्योगपतियों से उत्तराखंड में निवेश करने के लिए मुलाकात करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने एक बात को बहुत जोर देते हुए कहा कि यूं तो उत्तराखंड में कई लोग निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में किस प्रकार का निवेश आवश्यक है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि के उद्योग लगे, ये भी सरकार देख रही है। ये हमने एक शुरुआत की है और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं। शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां तो वहां पर पूरी हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी दिल्ली लौट आए हैं और यहां पर भी कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। जी अंजलि, निश्चित तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो इन्वेस्टर है उनसे संपर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में रोजगार के संसाधन उपलब्ध हों, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों अभी लंदन भी गए थे, वहां पर वो जो बड़े उद्यमी हैं उनसे मुलाकात की है और कहीं ना कहीं करार भी हुआ है कि जो उद्यमी है वह उत्तराखंड में अपना उद्योग लगाएंगे। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं। दिल्ली के जो उद्यमी हैं उनके साथ वह मुलाकात करेंगे। रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही बताना चाहूंगा कि दिसंबर माह में जो इन्वेस्टर मीट प्रस्तावित है, इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और कहीं ना कहीं इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं। वहां के जो बड़े निवेशक हैं उनसे मुलाकात करेंगे, रोड शो में प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड में रोजगार अधिक से अधिक लगाया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लंदन दौरे पर थे और आज वह दिल्ली गए हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि जरूर उत्तराखंड के लिए होने जा रही है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो उत्तराखंड में अपना उद्योग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो साधन हैं, जो तमाम सारे युवा हैं, जो लोग हैं, उनको एक रोजगार का साधन मुहैया हो पाएगा। बिल्कुल नवीन, क्योंकि इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वैसे तो कई जो निवेश हैं वो यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके का जो उद्योग है उसका सेटअप उत्तराखंड में हो, ये सरकार इस पर विचार कर रही है। जी अंजलि, अगर देखा जाए तो तमाम सारे उद्योग जो है वो उनका करार हुआ है कि जो बड़े उद्यमी हैं वो अपना उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में साहसिक खेल और ऐसे तमाम सारे जो उद्योग हैं उसे भी लगाया जा सकता है। तमाम सारी इंडस्ट्रियां लगाई जाएंगी। ऐसे तमाम सारे करार ऐसे हुए हैं जिनसे जो रोजगार के जो अधिक से अधिक जो रोजगार मुहैया हो पाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तमाम उद्यमियों ने अपना उत्तराखंड में निवेश करने की बात भी कही है और इसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काम कर रहे हैं और लंदन दौरे से आए हैं। वहां के उद्यमियों से उन्होंने मुलाकात की थी और जो रिस्पांस पॉजिटिव आया है इसको लेकर, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है, रोजगार के संसाधन मुहैया हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। 23 साल का उत्तराखंड हो गया है, कहीं ना कहीं एक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए
प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में गए हैं। वहां के जो उद्यमी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम विषयों पर चर्चा होगी और जो बड़े उद्यमी हैं उनको उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहने वाले हैं। और इसके साथ ही दिसंबर में जो इन्वेस्टर मीट प्रस्तावित है उसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तमाम सारे जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्हें भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि जो दिसंबर माह में प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट है उसकी तैयारियों को ठीक तरीके से कर लिया जाए। और इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है, वह रोड शो में प्रतिभाग करेंगे और तमाम जो उद्यमी हैं उनसे मुलाकात करके उत्तराखंड में रोजगार लगाने के लिए कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में दरअसल राजधानी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से अलग अलग देश में आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री को भी आमंत्रित किया जा रहा है। अभी G20 की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में संपन्न हुई है और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल है। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है। और उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि G20 की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी जो हमारे आपदा प्रबंधन के भी मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें। इसमें हम सबको अपना आशीर्वचन दें, मार्गदर्शन दें। और इसके निमित्त सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और विशेषकर से इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को इसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सम्मेलन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए, चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये 28 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में होगा, 28 नवंबर से। उधर उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले के लालकुआं में 80 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के लिए नेशनल स्तर पर सहमति भी मिल गई है। बता दें कि इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की होगी और ये प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड प्लांट होगा जिसमें दूध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। वहीं दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस प्लांट के खुलने से उत्तराखंड में दूध की कमी नहीं रहेगी, साथ ही साथ लोगों को शुद्ध दूध पीने को मिलेगा। लालकुआं का मिल्क जो हमारी डेयरी है वो वहाँ पे सबसे हमारी प्रॉफिटेबल डेयरी भी है। सबसे ज़्यादा दूध का कलेक्शन पूरे उत्तराखंड में लालकुआं डेयरी में होता है, लगभग 1 लाख लीटर का। और वहाँ पे क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने अपने
विभाग ज्वाइन किया था, तो हमने जब समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें ये निकल के आया कि अगर हम चाहें तो उस लाल कुआं डेयरी को लगभग 2 लाख लीटर प्रतिदिन के क्षमता पे बढ़ा सकते हैं, इतनी वहाँ पर गुंजाइश है। उसी के लिए हम लोगों ने एक प्रपोज़ल भेजा है, 80 करोड़ रुपये का वो प्रपोज़ल है जो पूरा उस डेयरी को ऑटोमेटेड करेगा। उसमें सिविल वर्क के साथ उसको एक्सपेंशन किया जाएगा। उसकी EFC हो चुकी है, EFC के बाद हमको उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब बहुत जल्द हम उसको जैसे ही उसका जियो हो जाएगा हम उसको नाबार्ड में स्वीकृति के लिए भेज देंगे और उसका टेंडर लगा देंगे। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय सिंह के घर की जा रही है तलाशी। ईडी की रेड यहां पर की गई है। काफी देर से ईडी की तलाशी जारी है। ये बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। संजय सिंह के घर में तलाशी की जा रही है। काफी देर से ईडी की तलाशी जारी है। आप सांसद संजय सिंह के घर में ईडी की रेड, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, ईडी की रेड। यहां पर ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो सुबह से मौजूद हैं। यहां पर काफी देर से ये तलाशी जो है वो चल रही है आप सांसद के घर में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह के घर ये तलाशी की जा रही है। काफी देर से ईडी की तलाशी जो है वो जारी है आप सांसद के घर में। आज सुबह ही ईडी की जो टीमें हैं वो पहुंची आप सांसद संजय सिंह के घर। ईडी की रेड यहां पर पड़ी है। काफी देर से ईडी की तलाश जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शराब घोटाले में ईडी ये तलाश कर रही है आप सांसद संजय सिंह के घर में ईडी की रेड। तो शराब घोटाला मामले को लेकर ये ईडी की जो रेड है वो यहां पर आप सांसद संजय सिंह के घर में पड़ी है। शराब घोटाले में ईडी की रेड और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है। ये टीम मौजूद है यहां पर आप सांसद का ये आवास, और आप देख सकते हैं बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की टीम आप सांसद संजय सिंह के घर में मौजूद, और ये रेड जो है वो सुबह सुबह की गई है। अभी भी टीम जो है वो मौजूद है अंदर। काफी देर से ईडी की जो तलाशी है वो जारी है। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने रेड की है आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से ये रेड जारी है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमाम। अब देखिए बाहर सुरक्षा जो है सुरक्षाकर्मी वो यहाँ पर मौजूद है और अंदर ईडी की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये सुबह रेड यहाँ पर की गई है ईडी द्वारा। अभी भी जो टीम है वो अंदर मौजूद है और तमाम जो साक्ष्य हैं वो खंगाले यहाँ पर जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर में ईडी की रेड। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।